नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गीता वाणी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के 21 सबसे महत्वपूर्ण विचार। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन का सच्चा मार्गदर्शक भी है। इसमें दिए गए उपदेश हमें जीवन के हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। आज हम भगवान कृष्ण के सबसे अद्भुत ज्ञान के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यह यात्रा श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों के साथ। एक कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कार्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का सिद्धांत गीता के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। यह हमें सिखाता है कि हम केवल अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन परिणामों पर नहीं। कई बार हम अपनी पूरी मेहनत और प्रयास लगाते हैं, फिर भी परिणाम हमारे मन मुताबिक नहीं होते। ऐसे में गीता हमें सिखाती है कि हमें उन परिणामों के बारे में सोचकर चिंता करने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, लेकिन फसल का परिणाम उसके हाथ में नहीं होता। मौसम, बारिश और दूसरी प्राकृतिक चीजों पर फसल निर्भर करती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 2. आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है वही सच्चा विजेता है। आत्म संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू पाना। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, लेकिन अगर वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता तो यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता है वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण लें, यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह बहुत जल्द हिंसा या विवाद की स्थिति में आ सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर लेता है तो वह शांति और संतुलन के साथ परिस्थितियों को संभाल सकता है। आत्म संयम के माध्यम से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं और हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर सकते हैं। 3. संभव इक्वानिमिटी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सभी में संभव रखना ही सच्ची शांति की कुंजी है। जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी सुख होता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें संभव बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने मन की स्थिति को स्थिर रखना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, और अगर वह सफल हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। गीता सिखाती है कि हमें दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक चक्र है। आज असफलता है तो कल सफलता भी आएगी, इसलिए हमें स्थिर मन से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। 4. ध्यान और योग, मेडिटेशन एंड योगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान ही आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा साधन है। ध्यान और योग गीता के महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सकता है। योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ और मन को शांत किया जा सकता है, जबकि ध्यान के द्वारा आत्मा की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। योग और ध्यान केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा के लिए भी लाभकारी होते हैं। ध्यान करने से हमें अपने भीतर शांति मिलती है और हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। 5. मोक्ष की ओर यात्रा, पाथ टू लिबरेशन। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। यह गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो हमें बताता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग निष्काम कर्म और आत्मज्ञान से होकर जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये विचार हमें यह सिखाता है कि संसार में रहकर भी हमें आत्मा के उच्चतम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। 6. आत्मा का अजर अमर होना, द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा का अजर अमर होना गीता का एक प्रमुख उपदेश है, जो यह बताता है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का यह चक्र जन्म और मृत्यु से परे है। इससे हमें जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण मिलता है और हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। 7. विश्वास और आस्था, फेथ एंड डिवोशन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझ में पूर्ण विश्वास और आस्था रखता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। भगवद गीता में विश्वास और आस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता और शांति चाहिए तो हमें भगवान में पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। आस्था और विश्वास से ही हम अपने जीवन के संदेहों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। विश्वास वह ताकत है जो हमें हमारे सभी कार्यों में सफलता दिलाती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह विश्वास हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। 8. माया और ब्रह्म, इल्यूजन एंड रियलिटी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया का खेल है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। हम अपने जीवन में सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रसिद्ध और भौतिक सुख, लेकिन यह सभी अस्थायी हैं। गीता के अनुसार सच्चाई केवल एक है और वह है ब्रह्म, जो स्थायी है और जिसे केवल आत्मज्ञान से समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें माया के इस जाल से बाहर निकलना होगा और सच्चे ब्रह्म को पहचानना होगा, तभी हम अपने जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार हमें इस बात की ओर ले जाता है कि सांसारिक चीजों का मोह छोड़कर हमें आत्मा और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। 9. अज्ञानता और ज्ञान, इग्नोरेंस एंड नॉलेज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानता ही सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र। अज्ञानता और ज्ञान का विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं और दुखों का कारण अज्ञानता है। जब हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ पाते, तब हम दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। यह ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। जैसे ही हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम शांति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अज्ञानता से मुक्त हो सकें। 10. अपने धर्म का पालन, फॉलोइंग वंस ड्यूटी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि यह हमारे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही शिक्षा देते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धर्म का पालन करना सबसे जरूरी है। अगर हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं, तो हम अपने जीवन का सही उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। 11. जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। भगवद गीता में जीवन और मृत्यु का विचार गहरे अर्थों से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता, यह अनंत और शाश्वत है। मृत्यु का भय इंसान को जीवन में कमजोर बना देता है,
लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है और यह चक्र चलता रहता है। इसीलिए हमें मृत्यु से डरने की बजाय आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। 12. अहंकार का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे त्याग कर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। गीता के अनुसार अहंकार व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाता है। अहंकार ही सारी समस्याओं का जड़ है। जब इंसान अपने अहंकार में फंसा रहता है, तब वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार हमें अन्य लोगों से और ईश्वर से अलग महसूस कराता है, लेकिन जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम सच्ची शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार से मुक्त होकर ही हम सांसारिक बंधनों से छूट सकते हैं। 13. निष्काम भक्ति, सेल्फलेस डिवोशन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति करता है, वही मुझ तक पहुंच सकता है। निष्काम भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति केवल भगवान की सेवा करता है, न कि अपने लाभ के लिए। जब हम भगवान की भक्ति केवल अपनी इच्छाओं और सुखों को पूरा करने के लिए करते हैं, तब वह सच्ची भक्ति नहीं होती। गीता हमें यह सिखाती है कि भक्ति में स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति पूरी निष्ठा और प्रेम से करते हैं, तब हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और हमारी आत्मा का उद्धार होता है। 14. स्वधर्म और परधर्म, सेल्फ ड्यूटी एंड अदर्स ड्यूटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। पर धर्म का पालन करना सबसे बड़ा खतरा है। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे किसी का धर्म कितना भी सरल या कठिन हो, हमें अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सही है। बहुत बार हम दूसरों के कर्तव्यों को देखकर उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्तव्य होता है और उसका पालन करना ही सबसे उचित होता है। यह विचार हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखने का संदेश देता है। 15. स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। वॉइस ओवर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन। स्वयं पर नियंत्रण गीता का एक महत्वपूर्ण विचार है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकें, तो हम सांसारिक दुखों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं हमें भटका देती हैं, लेकिन आत्मनियंत्रण से हम इन इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार का पालन करके हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन ला सकते हैं। 16. अनासक्ति, डिटैचमेंट। वॉइस ओवर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अनासक्त होकर रहो, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। रिश्तों में लिप्त हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही दुख का कारण बनता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें संसार में रहकर भी उससे अनासक्त रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परिणामों से खुद को अलग रखें। यह विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 17. ईश्वर में शरण, सरेंडर टू गॉड। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। भगवद गीता के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी धर्मों और चिंताओं को छोड़कर केवल उनकी शरण में आ जाए। यह विचार हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, इस पूरी गीता की कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़कर निष्काम भाव से कार्य करते रहना चाहिए।
गीता के ये अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति, संतुलन और आनंद केवल आत्मज्ञान और भगवान में श्रद्धा से प्राप्त होता है। अहंकार, माया और अज्ञानता से बचकर ही जीवन में सच्ची सफलता और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आइए हम सभी इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और सही मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, ताकि हमारे जीवन में भी शांति, संतोष और सच्चे आनंद का अनुभव हो सके। यही इस कथा का मूल संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि गीता के और भी प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को मार्गदर्शन दें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल पर आपको भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, गीता का गहन ज्ञान और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलेंगी। धन्यवाद।